हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे जनरल अवेयरनेस की इस वीडियो सीरीज के आज 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी और पुलिस की जो आने वाली एग्जाम्स हैं, इसके लिए हमने एक जनरल अवेयरनेस की एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है, जिसमें डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चंस का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इन सब के मिक्स में क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जैसा कि ये जो भी एग्जाम्स है, इनमें रीजनिंग और मैथ्स का लेवल एक बेसिक स्टैंडर्ड का होता है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें जो रैंकिंग डिसाइड करने वाला, आपका सिलेक्शन डिसाइड जो करता है, वह होता है मेनली जनरल अवेयरनेस। तो इसलिए हम आपके लिए स्पेशली जनरल अवेयरनेस के ये वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेली इन वीडियोस को ध्यान से सुनते चले जाएं, शॉर्ट नोट बना के रखें और एक निश्चित टाइम इंटरवल के पश्चात आप इसका रिवीजन करते रहें। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एट द लास्ट क्या होगा कि आपके दिमाग में इतना सारा स्टडी कंटेंट होगा कि आप एग्जाम के टाइम पर ऑप्शंस को लेकर काफी कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं, वो किसी न किसी क्वेश्चन में वो ऑप्शन आपके पढ़े हुए होते हैं। हर ऑप्शन आपको देखा जाना पहचाना लगता है और हर ऑप्शन आपको सही लगता है उस समय, और आप कंफ्यूजन कंफ्यूजन में गलत आंसर मार्क कर देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते रहें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप अपने अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि हमारा सपोर्ट हो और हम आपके लिए ऐसे और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए काफी मोटिवेट हो सके। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो महाकाल मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। ये किसका मंदिर है? महाकाल मंदिर। ये प्रभु भोलेनाथ का मंदिर है, या विश्व प्रसिद्ध, जो कि भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक प्रमुख यह ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो जो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार होता है, वह कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है? 5 नदियों वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह 5 नदियों वाला जो राज्य है वह है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर भारत का कौन सा अस्त्र कार्य करता है? दागो और भूल जाओ। तो दोस्तों, यह है नाग मिसाइल। जैसा कि नाम में ही है, नाग एक बार छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? भूल जाओ। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो स्टूडेंट, उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड। आप इसे स्टार मार्क कर ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है लगातार। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी गई थी, वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला। जिंदा पीर किसे कहा जाता है?
तो स्टूडेंट्स यह औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली कपास मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो स्टूडेंट्स जो भारत की पहली कपास मिल यह मुंबई में स्थापित की गई थी। जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्टूडेंट्स ये जो वॉशिंग मशीन होती है वह अपकेंद्रीय बल पर के जो सिद्धांत है उस पर यह कार्य करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह जोनास ई सेल्क के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत के बिहार जो राज्य है उसमें साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे अधिक किसमें है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वह है केरल में और सबसे जो कम है वह है बिहार में। भारतीय सदन का अध्यक्ष कब अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है? जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मताधिकार का किसी भी बिल पर जब वोटिंग होती है तो अध्यक्ष को उसमें वोटिंग का अधिकार नहीं होता, पर एक विशेष परिस्थिति में उसे अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और वह स्थिति कब होती है? किसी मुद्दे पर जब वोटिंग होती है और उसमें जब मामला टाई हो जाता है, मतलब पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाती है, तो उस केस में वह अपने मत का उपयोग कर सकता है। संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो स्टूडेंट्स विधानमंडल के प्रति कार्यपालकों की जो जवाबदेही है यह हमारी संसदीय प्रणाली की सबसे विशिष्ट विशेषता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वह 30 वर्ष। और एमएलए बनने के लिए क्या है? एमएलए एमपी के लिए या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने वैसे थोड़ा सा हिंट दिया आपको, पर आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इसके लिए एज क्या होगी। डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्टूडेंट्स जो डायनामाइट का आविष्कार ये अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये साइंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो उस समय उसमें जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भार घटेगा या बढ़ता है? तो फ्रेंड्स जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उस समय जो व्यक्ति खड़ा है उसका भार बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षतावाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि धर्म का राज्य से पृथककरण, मतलब इनका राज्यों का कोई अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये जो लाहौर अधिवेशन था इसमें संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। सौर मंडल में कौन सा ग्रह हरे प्रकाश, जो हरा ग्रीन लाइट है उसका उत्सर्जन करता है? तो यह है नेपच्यून। एमएस विंडो आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, एमएस विंडो, एमएस ऑफिस। तो इसमें ये जो एमएस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो यह रिप्रेजेंट करता है माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी है इसकी। रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लाल क्रांति कुछ लोग ब्लड भी समझते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन भी दिया जाता है।
पर ये जो रेड क्रांति है, रेड रिवॉल्यूशन, ये टमाटर और मांस के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित ये जनगण मन राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो स्टूडेंट्स ये 1950 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री जब बनी थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्टूडेंट्स, जो हेम सागर किस राज्य की प्रसिद्ध आम की किस्म है? तो ये पश्चिम बंगाल की काफी फेमस मैंगो ब्रीड है हेम सागर। तो आप ध्यान रखें, हेम सागर, कई बार ये हमें थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज करता है कि हेम सागर कुछ आइस से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। ये हेम सागर पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली एक फेमस मैंगो ब्रीड है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें आप कंफ्यूज ना हो, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये सूरज कुंड क्राफ्ट मेला काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस मेला है। यह फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। सरकारी नौकरियों में सबसे पहले किस देश ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू किया? तो स्टूडेंट, यह चीन ने सबसे पहली बार इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों का आयोजन शुरू किया था। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा और कहाँ स्थित है? तो यह सुंदरबन है, भारत और बांग्लादेश के बीच में यह स्थित है। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट लोकसभा और राज्यसभाओं में आरक्षित है? तो स्टूडेंट्स 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? रेलवे के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये भिलाई में स्थित है, इसलिए इसका नाम भिलाई इस्पात संयंत्र है। इंडिया फॉर इंडियंस के राइटर कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास इसके राइटर थे। दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है? तो यह लैक्टोज होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जनरल अवेयरनेस की वीडियो सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, और चाहे वो एमपी पुलिस एसआई पुलिस की एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस की हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जनरल अवेयरनेस के एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एक शॉर्ट नोट बना के रखें और 1 से 2 बार आप इन्हें जरूर सुने, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस सेट हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।